हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्स्ट्रा इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय और स्थापना वर्ष। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे आगामी एग्ज़ाम है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लेता है। छोटा सा टॉपिक है, इसको बस आप एक बार देखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। तो आप वीडियो को देखिए और आपको काफ़ी कुछ पहले से पढ़ा हुआ है और इसको एक बार और देख लेने से पूरा आपको रिकॉल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय स्थापना वर्ष। तो बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF के नाम से इसको जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना वर्ष है 1945 में और मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। फिर बात करेंगे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना भी वॉशिंगटन में है और स्थापना वर्ष है 1945। फिर बात करें हम खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय रोम में है और स्थापना वर्ष है 1945। विश्व व्यापार संगठन WTO के नाम से इसको जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और स्थापना वर्ष है 1995। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। 1948 में इसका स्थापना हुआ था। गैट की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष है 1947 और कब कहाँ हुआ था, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर बात करेंगे रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। G8 की बात करें तो इसका कोई औपचारिक हेडक्वार्टर नहीं है। ये जो भी सदस्य हैं G8 के, उन्हीं के बीच इसका सम्मेलन होता रहता है। इसका स्थापना वर्ष 1975 है। G15 की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्थापना वर्ष है 1989। अंगटाट का बात करें तो इसका भी स्थापना जेनेवा में हुआ और इसका स्थापना वर्ष है 1964 में। फिर बात करेंगे एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है और स्थापना वर्ष है 1966। दक्षेस की बात करें, जिसको इंग्लिश में सार्क भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है और स्थापना वर्ष है 1985। फिर ओपेक की बात करें, ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना में। 1960 में इसका स्थापना हुआ था। इंटरपोल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। 1923 में इसका स्थापना हुआ था इंटरपोल का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड में। 1946 में इसका स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 1945 में इसका स्थापना हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, जो युद्ध बंदियों के लिए कार्य करती है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। स्थापना हुआ था 1961 में। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। स्थापना वर्ष है 1946। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1946 में इसका स्थापना हुआ था। अब इसरो की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और स्थापना वर्ष है 1964। ये जो इसरो है, ये यूरोपीय देशों का है और इसको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि भारत की भी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो के ही नाम से। तो लेकिन वहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे इसरो ISRO से शुरू है और भारत का इसरो ISRO। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आई ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में अगर आई लिखा है तो इंडिया का है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, इंडियन इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और बात करें यूरोपीय देशों की तो इसरो, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, इंडियन अगर इसरो की बात करें जो आई से शुरू होता है तो उसका स्थापना वर्ष है 1969। और अगर यूरोप का है इसरो, ई से शुरू होता है तो उसका हेडक्वार्टर पेरिस में 1964 में स्थापना हुआ था। और भारत के इसरो का बात करेंगे तो उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है।
अब आसियान की बात करेंगे। हेडक्वार्टर जकार्ता में 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर बात करेंगे नाटो का, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रमंडल की बात करें, जिसका एक नाम कॉमनवेल्थ भी है, जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और स्थापना 1926 में हुई थी। जो भी देश जो इंग्लैंड के गुलाम थे वो इसमें राष्ट्रमंडल देश कहे जाते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं, उन्हीं के बीच ये गेम होता है। अब बात करेंगे अरब लीग। इसका स्थापना वर्ष है आपका 1945 और हेडक्वार्टर है काहिरा में। तो हमारा ये छोटा सा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। ये जो भी मुख्य संगठन है और उनका मुख्यालय है, उनका ये जो वर्ष है, ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो बस इसको 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है याद करना। 2 से 3 बार बस वीडियो देख के सुन लेने से ही याद हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।